हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9th के चैप्टर 1 मैटर अराउंड अस। दोस्तों, हम इस चैप्टर को नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। चैप्टर 1 द मैटर इज़ अराउंड अस। दोस्तों, तो हमने इसमें पढ़ना क्या है, इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है मैटर के बारे में। तो जी मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ है जो कि इट ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल्स विच ऑक्यूपाई स्पेस पॉजेज मास नेम्ड एज मैटर। मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर, जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने कॉपी रख रखी है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये भी क्या है? एक मैटर है। और जिसका एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख रखा है एयर और वाटर, पानी भी है, स्टोन्स, तो ये सब एक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और दोस्तों फिर हम इसको प्रॉपर्टीज़ इसको हम कई प्रॉपर्टीज़ के आधार पे दो तरीके से बांट सकते हैं मैटर को दोस्तों। एक तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंसेस तीन तरीके के होते हैं, सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। दोस्तों फिर हम देखेंगे एलिमेंट्स के भी तीन तरीके के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्स है क्या? जी कई बच्चों को अब तक ये नहीं पता कि एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स दोस्तों हम बता सकते हैं आपको क्या है। एलिमेंट जो है वो कि हमारे पूरी पृथ्वी पर अब तक 116 नॉन एलिमेंट है, जैसे कि आयरन हो गया और पोटेशियम हो गया, तो ये सब एलिमेंट्स है। तो इन एलिमेंट्स को भी तीन भागों में बांटा गया दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और जो कि हमारे कंपाउंड है वो भी दो तरीके में बांटे गए हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। दूसरा, जैसे मैंने बताया पहले कि मैटर जो है क्या है, वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। जो स्पेस जो है वो वॉल्यूम हो सकती है मैटर की, और मास, वो अपना मास ओन करता है खुद का और रेजिस्ट करता है वो। तो जैसे आप देख सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच हैज़ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमें पता है कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, जो कि और उनके कई कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। मतलब दोस्तों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स मैटर के। दोस्तों जैसे कि अगर आप एक पार्टिकल ऑफ मैटर इतना छोटा मानते हैं दोस्तों, ये इससे भी छोटा हो सकता है, ये इतना सा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस क्या मैटर है, मतलब वो चीज़ क्या है, और या फिर वो एलिमेंट क्या है, या फिर वो कंपाउंड क्या है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दोस्तों देखिए कि ये एक पार्टिकल है, उसके बाद थोड़ा स्पेस होगा, फिर ये दूसरा पार्टिकल होगा, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों इतना ही सही, लेकिन स्पेस है। तो स्पेस जो होता है जैसे कि, लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि सॉलिड में स्पेस नहीं होता है। सॉलिड में भी स्पेस होता है, पर बहुत ही माइन्यूट, कि वो दोनों मूव नहीं कर सकते, जैसे कि ये हम मूव नहीं कर सकता, पर स्पेस है इनके बीच में, स्पेस है। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों अट्रैक्ट हो चुके हैं, तो यही है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो कि मैटर में हम लोग देखते हैं। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन नोन एज ब्राउनियन मोशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं, क्योंकि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर अगर वो स्टेबल भी होते हैं तो भी थोड़ा कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। और जो ब्राउनियन मोशन होता है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोशन भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक दूध होता है, दूध को जब हम गर्म करने रखते हैं तो
दूध को जब हम गर्म करने लगते हैं तो उसके पार्टिकल्स इतने मूव नहीं करते, पर जैसे कि हम दूध को जैसे हम उबालते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में मोशन होता है। तो ये मोशन जैसे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोशन भी बढ़ता जाएगा। तो वी कैन से दैट ब्राउनियन मोशन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच। तो ब्राउनियन मोशन क्या करता है, ये कॉज करता है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि दो टाइप के मतलब दोनों का मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब दो डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स का मिक्स होना डिफ्यूजन कहलाता है। और डिफ्यूजन भी प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, क्यों, क्योंकि ब्राउनियन मोशन प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, और ब्राउनियन मोशन से क्या होता है, डिफ्यूजन। तो वी कैन से डिफ्यूजन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आज हम और जैसे कि हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 तरीके के होते हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दोस्तों देख सकते हैं हम, यहाँ सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स यानी हम पढ़ेंगे क्लोजली पैक्ड। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, बहुत क्लोजली, थोड़ा बहुत स्पेस होता है लेकिन क्लोजली पैक होते हैं। और लिक्विड पार्टिकल्स लेस क्लोजली, लाइक दीज आर द लिक्विड पार्टिकल्स विच आर लेस क्लोजली पैक्ड। ये थोड़े कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है इनमें, जैसे कि ये इधर चल जा सकता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। और फ्री टू मूव, गैस में फ्री टू मूव है, जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, तो ये सब यहाँ मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्री टू मूव होते हैं। जैसे कि इस रूम में एयर है, अब वो एयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो गैस है, तो दे आर फ्री टू मूव। शेप एंड वॉल्यूम, तो शेप और वॉल्यूम के बेसिस पे भी, जैसे कि सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होती है, वी कैन मतलब हम चेंज नहीं कर सकते उसे। और लिक्विड की होती है डेफिनेट शेप पर वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम उतनी ही रहती है पर शेप नहीं हो सकती, क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे तो वो उसके हिसाब से डल जाएगा। जैसे पानी को अगर आप ग्लास में लेंगे तो वो ग्लास की शेप में रहेगा, आप किसी भगोने या बर्तन में लेंगे तो वो उसकी शेप में चल जाएगा। और गैस के लिए हम कहेंगे इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसकी कोई शेप भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं इस कमरे में कितनी एयर है किसी को नहीं पता। और यह है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। जैसे हमने बताया, जैसे कि ये जो है दे आर क्लोजली पैक्ड, सो दे आर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स विल बी ऑल्सो मोर। मतलब कह सकते हैं कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स और हमारे पार्टिकल पैकिंग ऑफ पार्टिकल, मतलब दोनों बराबर ही हैं। मतलब जितना वो क्लोजली पैक्ड होगा उतनी ज़्यादा उसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें वीक है इससे, यानी कि सॉलिड से उसका वीक है किसका, लिक्विड का वीक है किससे, सॉलिड से। और यह है गैस, तो इसका लीस्ट होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल इतनी क्लोजली पैक्ड नहीं है, या फिर कह सकते हैं इसमें क्योंकि फ्री टू मूव है तो इसमें वीकेस्ट है। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वेरी लेस्ट ऑलमोस्ट, इसमें डिस्टेंस भी कम है। देखिए आप, मैंने बताया था बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल माइन्यूट डिस्टेंस होता है। और लिक्विड में मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, क्योंकि इसमें जो वो है डिस्टेंस वो इससे तो ज़्यादा है पर इससे कम है। और गैस में सबसे ज़्यादा है बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। एंड और हम फिर रिजिडिटी और फ्लूइडिटी पे भी कह सकते हैं, तो ये रिजिड है ज़्यादा, मतलब दे आर रिजिड्स। और ये फ्लूइड है पर गैस से लेस, जैसे पानी है तो पानी फ्लूइड है पर गैस की तरह नहीं। गैस फ्लूइड इस प्रकार से है कि गैस पूरे रूम में है। फ्लूइडिटी फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हैं आप इसे। और इसमें द मोस्ट हाईएस्ट फ्लूइड फ्रिक्शन एज इट इज़ द गैस। compressibility, how can we compress a thing, like this is a solid in my hand, pen,
it is incompressible. I am pressing it, but it is not pressing. You can see. You can see this pen, this eraser is also not compressible. तो ये कंप्रेसिबल नहीं है, इसमें ये क्या है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट कह सकते हो, क्योंकि पानी है, आप उसे कंप्रेस थोड़ी कर सकते हो, यू कैन नॉट कंप्रेस। बट गैस हाईली कंप्रेसिबल, लिमिट होती है गैस की भी कंप्रेस करने की, लेकिन दे आर द हायर कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब मोशन ऑफ द पार्टिकल्स आएंगे, ओनली वाइब्रेशन, तो इनमें क्या है, वाइब्रेशन होती है, ये दूसरे के अड़ते हैं, टच होते हैं, तो इनमें वाइब्रेशन होती है, ये मूव तो कर नहीं सकते लेकिन वाइब्रेट करते हैं। और इनमें वाइब्रेशन, जैसे कि आप देख रखे हैं, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेज, इनमें वाइब्रेशन नहीं होती, या फिर कह सकते हैं थोड़ी माइन्यूट, क्योंकि जब ये टच करके निकलते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हो, पर इसलिए हम, पर सॉलिड जितनी नहीं होती, और अगर हम गैस का लेंगे तो गैस में तो होती ही नहीं है बिल्कुल, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, अगेन द रीज़न इज द सेम, क्योंकि दे आर फ्री टू मूव। एंड काइनेटिक, वी कैन कम ऑन द काइनेटिक एनर्जी which is least in the solids, because the kinetic energy is directly proportional to distance between the particle। जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, किससे, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल से। जैसे कि इसमें हमने बताया था कि सॉलिड में सबसे कम है, फिर लिक्विड में उससे सबसे ज़्यादा वो गैस में है, तो काइनेटिक एनर्जी लीस्ट सॉलिड में ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल क्या है, लीस्ट, और उसके बाद उससे ज़्यादा। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में, सॉलिड से ज़्यादा किस में होगी, गैस में, क्योंकि गैस में सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा स्पेस है, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हायर देन द सॉलिड बट वी कैन से लेस देन द लिक्विड, एंड इट अगेन कम्स टू दैट, गैस में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वो होता है स्पेस, ठीक है। और डेंसिटी जैसे आप देख सकते हैं, डेंसिटी विच कैन बी बीटन इनटू, लाइक डेंसिटी कहलाती है कि उसमें कि आप उसको कितना बीट कर सकते हैं। जैसे कि मैटर की डेंसिटी होती है, मेटल की, कि वो कितना डेंस है, तो ये हाईएस्ट होता है डेंस, और ये लोअर देन सॉलिड बट हायर देन गैस, लोअर होते हैं सॉलिड से पर गैस से ज़्यादा, और गैस लोएस्ट होती है क्योंकि they are not dense, they are actually not dense, but we can say lowest, as we are comparing. Diffusion, it again comes to diffusion, which is basically on high, that which is proportional to temperature. So we cannot just heat, or we cannot डिफ्यूज़ एनी सॉलिड, सो इट इज़ वेरी स्लो, मतलब डिफ्यूजन होता है पर बहुत ही धीरे धीरे, बहुत धीरे। और लिक्विड पे जब हम आएंगे तो वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है, यही हो सकता है डिफ्यूजन। और जैसे कि दो भी मैटर है, इन दोनों को, एक सॉलिड और एक सॉलिड को इंटरमिक्स करने में, यानी कि मिलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी सॉलिड का, और इंटरमीडिएट, अब लिक्विड को और एक लिक्विड को घोलने में भी टाइम लगता है। जैसे कि अपने पानी के अंदर वाटर इन एल्कोहल, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू गैस, बिकॉज गैस जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलने में H2O, दे फॉर्म H2, दे फॉर्म अ लिक्विड, तो हम इन दोनों को जल्दी, बहुत ही जल्दी मिक्स कर सकते हैं। और अब हम आते हैं जैसे कि स्टेट्स की, जब हमने बात करी थी कि स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, तो चौथा स्टेट भी होता है जिसका नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में सुपर एनर्जेटिक स्टेट है ये प्लाज्मा, और सुपर एग्जीक्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं इसमें। जैसे कि हमें पता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, तो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स भी होते हैं इसके अंदर, जैसे, और ये जैसे कि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट आती है उसके अंदर, और नियॉन बल्ब के अंदर प्लाज्मा होता है, क्योंकि जब प्लाज्मा को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे ब्लड बल्ब के अंदर भी प्लाज्मा होता है, जब वो उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा, हीट इलेक्ट्रिसिटी जब हम देंगे तो उसमें जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो ग्लो होता है। तो प्लाज्मा ग्लोज व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, जब प्लाज्मा ग्लो होता है जब टेम्परेचर हाई होता है।
और जैसे कि सन और स्टार में भी प्लाज्मा होता है तभी वो ग्लो कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा से ही ग्लो कर सकते हैं वो, क्योंकि उनमें प्लाज्मा हीट ज़्यादा है और वो ग्लो करते हैं क्योंकि प्लाज्मा है उनमें, क्योंकि जब उनमें जब हीट प्रोड्यूस होती है तो प्लाज्मा को हीट ही चाहिए। प्लाज्मा इज वी कैन से प्लाज्मा इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्लाज्मा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब प्लाज्मा ग्लो करेगा। और पांचवा स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जी दोस्तों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका मतलब हमारे फिजिशियन थे इंडिया के एस.एन. बोस, उन्होंने इस पर कैलकुलेशन करी थी और उस पर फर्दर कैलकुलेशन करी थी आइंस्टीन ने, तो इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है। तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, ये बहुत ही हाइपर कूल्ड गैसेज है। जैसे कि जो माइनस के टेम्परेचर में जो कूल की जाती है, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि 2001 में एरिक और वॉल्फगैंग, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें फिज़िक्स में, क्योंकि उन्होंने एक गैस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को साबित किया था। उन्होंने एक गैस को बहुत बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल किया, बहुत ही माइनस के टेम्परेचर पे, तो दे प्रूव द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का भी मिला था उन्हें। तो ये भी हो सकता है दोस्तों पेपर में आए। और जैसे कि आपने देख सके अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड दिस स्टेट, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी पहले प्रेडिक्ट किया था, फिर सत्येंद्र नाथ बोस ने आगे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी और फिर उसी के साथ उनकी कैलकुलेशन को देखा आइंस्टीन ने, और उस तभी बना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। मैं इस चैप्टर के 3 वीडियो बनाऊंगा और मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।